हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। इसका मतलब है कि कुछ फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहलाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज these are man-made fibers prepared by using chemicals. Examples: नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर एट्सेट्रा। तो देखिए बच्चों, कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैन मेड होते हैं। मतलब वो जो फाइबर्स हैं ना, उनको इंसान बनाते हैं, किससे? केमिकल्स के ज़रिए। ओके, तो इस वजह से हम उन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। ये सारे क्या हैं? ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। तो देखिए बच्चों, रेयॉन ना एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन वो बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है? क्योंकि रेयॉन हमें किससे मिलता है? वो हमें वुड पल्प से मिलता है। तो इसलिए आप इसका टिक करोगे बी पे, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो देखिए, वुड पल्प तो एक नेचुरल चीज़ हो गई, तो फिर ये नेचुरल फाइबर क्यों नहीं है? तो देखिए बच्चों, रेयॉन नेचुरल फाइबर इसलिए नहीं है क्योंकि वुड पल्प के अंदर ना केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो जब केमिकल्स मिल गए तो इस वजह से रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो पार्ट ए, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। तो देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। अब बी है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो देखिए बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो किससे बनते हैं? वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। अब सी है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तो देखिए, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है। तो सिंथेटिक फाइबर्स की ही तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। अब बच्चों, पॉलीमर क्या है? तो देखिए, मोनोमर जो होते हैं ना, जब वो एक साथ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं, तो वो जो चेन्स होती हैं उनको हम पॉलीमर कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आगे मूव करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, रेयॉन क्या है? रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। उसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल किससे मिल रहा है? वुड पल्प से मिल रहा है। ओके, बाकी रेयॉन को छोड़ के जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो क्या है? वो है पेट्रोकेमिकल्स। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों देखिए, नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि नायलॉन फाइबर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको उनके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो देखिए, नायलॉन फाइबर से ना क्या बनते हैं? पैराशूट्स बनते हैं। और पहाड़ों पे या जो रॉक्स होती हैं उन पे चढ़ने के लिए जो रस्सी होती है ना, वो भी नायलॉन की ही बनी हुई होती हैं। सीट बेल्ट्स नायलॉन की बनी हुई होती हैं। और मछली को फंसाने के लिए जो जाल होता है, मछली का जाल, वो भी नायलॉन का ही बना होता है। और जो रैकेट्स होते हैं ना, जिससे आप टेनिस खेलते हो, तो रैकेट्स में जो आपको पतले पतले से जाले नज़र आते होंगे, तो वो जो नेट है वो भी नायलॉन की ही बनी हुई है। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें ये नायलॉन की बनी हुई हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि नायलॉन एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। इसका मतलब है कि खाना रखने के लिए प्लास्टिक कंटेनर अच्छे क्यों माने जाते हैं। तो देखिए बच्चों, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक ना किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके, वो क्या है? वो एक नॉन रिएक्टिव है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि अगर हम प्लास्टिक कंटेनर के अंदर खाना रखेंगे, तो वो जो प्लास्टिक है वो खाने के इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे, दे आर फेवर्ड बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यहाँ पे आपको थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो देखिए बच्चों, थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, उनको हम बेंड कर सकते हैं, मतलब उनको हम मोड़ सकते हैं आसानी से।
और जब हम थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करेंगे तो हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ओके। और जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम उनको किसी भी शेप के अंदर बदल सकते हैं, ओके। तो आप लिखोगे कैन बी बेंट इजीली, सेकंड ऑन हीटिंग इट बिकम सॉफ्टन्ड, एंड थर्ड आप लिखोगे कैन बी मोल्डेड एंड रीशेप्ड इजीली। अब हम लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ना आप बेंट नहीं कर सकते, मतलब आप उन्हें मोड़ नहीं सकते। आप उन्हें मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे। ऑन हीटिंग इट कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड, और जब आप हीट करोगे तो वो मुलायम नहीं होंगे, मतलब सॉफ्ट नहीं होंगे। और जब वो सॉफ्ट नहीं होंगे तो इस वजह से आप उनको किसी दूसरी शेप के अंदर नहीं बदल सकते हो, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सॉस पैन के जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्यों बने हुए होते हैं। फिर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने हुए होते हैं। तो देखिए बच्चों, सॉस पैन के जो हैंडल्स होते हैं ना वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ओके। और जब आप खाना पकाओगे तो आपने मान लीजिए चूल्हे के ऊपर बर्तन रख रखा है, ठीक है, जिसका हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। तो जब वो बर्तन गर्म होगा तो जो हैंडल है वो गर्म नहीं होगा और आप अच्छे से उसमें सही से कुक कर पाओगे। आप उसको हैंडल को पकड़ के बर्तन को चलाओगे या बर्तन को उतारोगे चूल्हे पे से तो आपका हाथ गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो सॉस पैन के हैंडल्स होते हैं उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाया जाता है, ताकि अगर बर्तन गर्म है तो आप उसको अगर चूल्हे पे से उतारो या चूल्हे पे रखो तो आपका हाथ गर्म ना हो या आपका हाथ ना जल जाए, ओके। सो आप इसका आंसर लिखोगे दे आर यूज बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग। अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको पता ही है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स तो है ही साथ वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, ओके। एंड जब वो बैड कंडक्टर्स हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उन प्लास्टिक्स में से पास नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स हैं वो इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, उनमें से करंट पास नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो स्विचेस होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपको कोई पंखे का स्विच ऑन करना है या लाइट का स्विच ऑन करना है तो आप चाहोगे कि आपको झटका ना लगे, है ना, तो आपको झटका ना लगे इसी वजह से वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और उनमें से करंट जो है वो पास नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब नीचे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, मतलब जब आप उनको हीट करो तो उनका जो प्लास्टिक है तो आप उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सको, ओके। और आपको वो बताने हैं जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, जिन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं वो है प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक टॉयज, द प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, ओके, कैरी बैग्स एंड बॉल पॉइंट पेन्स, ओके। अब जिन चीज़ों को हम रिसाइकल नहीं कर सकते वो है कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड टेलीफोन। क्यों? क्योंकि ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, हम थर्मोप्लास्टिक को ही रिसाइकल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न। तो देखिए राना जो है ना वो गर्मियों के लिए शर्ट्स खरीदना चाहता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको उसको ये बताना है कि उसको कॉटन की शर्ट्स लेनी चाहिए या फिर उसको सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट्स लेनी चाहिए। और आपका जो भी रीज़न, मतलब आप जो भी बताओ कि उसको कौन सी शर्ट्स लेनी चाहिए तो आपको साथ में उसका रीज़न भी बताना है कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो देखिए बच्चों, राना को ना कॉटन की शर्ट्स लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक मटेरियल होता है ना
वो अपने अंदर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम सिंथेटिक कपड़े जब पहनते हैं तो हमें उसमें गर्मी लगती है क्योंकि हीट उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो इस वजह से राना को क्या करना चाहिए, कॉटन शर्ट लेनी चाहिए समर के लिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, राना शुड बाय अ कॉटन शर्ट फॉर द समर बिकॉज सिंथेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10th है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल देना है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर। और नॉन कोरोसिव क्या हो गया, तो देखिए बच्चों, नॉन कोरोसिव का मतलब है कि जंग ना लगना। तो प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता, आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो देखिए बच्चों, घर की साफ सफाई के लिए ना कुछ केमिकल्स आते हैं, ठीक है। अब वो जो केमिकल्स होते हैं वो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर रखे हुए होते हैं बजाय मेटल मेटल बॉटल्स के अंदर। ओके, तो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर उनको इसलिए ही रखते हैं उन केमिकल्स को क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव है, मतलब उसमें जंग नहीं लग सकता। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11th है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटीरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। इसका मतलब है कि एक टूथ ब्रश है, उसका हैंडल और उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो, मतलब जिससे आप ब्रश करते हो जो सॉफ्ट सॉफ्ट से जो हेयर्स होते हैं उनको हम ब्रिसल्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हैंडल और ब्रिसल्स क्या एक ही मटेरियल के बने हुए होने चाहिए। तो नहीं बच्चों, हैंडल और टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक मटेरियल के बने हुए नहीं होने चाहिए। जो हैंडल होता है वो हार्ड बना हुआ, मतलब हार्ड मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, और जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए होने चाहिए और वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12th है, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। इसका मतलब है कि जितना हो सके हमें उतना प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम ही करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, मतलब प्लास्टिक को आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते अगर वो एक बार प्रोड्यूस हो गए। आप उनको रिसाइकल तो कर सकते हो बट आप उनको फुली ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब अगर आप प्लास्टिक को जलाते भी हो तो उनमें से क्या निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। ओके, और प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से हमें प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि यूज़ ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब प्लास्टिक्स हमारी लाइफ में इतने आ चुके हैं, मतलब हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक होता है कि हम जितना भी रेजिस्ट करें हमें प्लास्टिक यूज़ करना ही पड़ जाता है, बट हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ओके, सो आप इसका आंसर लिखोगे, वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, we can only recycle them but we can't finish them fully once if they introduced in the environment, they cause pollution and on burning they release poisonous gases। अब 13 है, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो पॉलिस्टर को आप मैच करोगे, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। तो देखिए बच्चों, पॉलिस्टर जो है ना उसके ऊपर रिंकल्स नहीं आते, मतलब जो लाइनें लाइनें होती है ना वो पॉलिस्टर पे नहीं आती आसानी से। अब टेफ्लॉन को आप मैच करोगे, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो देखिए, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना उनको बनाने के लिए टेफ्लॉन का इस्तेमाल करा जाता है। रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। तो रेयॉन जो है वो किससे बन रहा है, वो वुड पल्प से बनता है। नायलॉन, तो नायलॉन का आप मैच करोगे, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो देखिए, नायलॉन का इस्तेमाल किन चीज़ों को बनाने में हो रहा है, स्टॉकिंग्स एंड पैराशूट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14th है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। तो देखिए इसका मतलब है कि सिंथेटिक फाइबर्स अगर बन रहे हैं तो उससे हमारे जंगल ही बच रहे हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में कमेंट करना है। तो देखिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, इट इज़ सो बिकॉज इफ़ वी यूज़ नेचुरल फाइबर्स द रॉ मटेरियल्स फॉर देम हैव टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स विच रिक्वायर कटिंग ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रीज। तो देखिए बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो एक्चुअली में, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं अगर वो बन रहे हैं तो एक्चुअली उनसे क्या बच रहे हैं, हमारे
फॉरेस्ट बच रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखिए आपको पता ही है नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो प्लांट से या हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है? अब फाइबर्स जो हैं वो हमें अगर प्लांट से मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ता है एंड ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा तो हमारे जंगल जो हैं वो बेकार होने शुरू हो जाएँगे, है ना? तो इस वजह से ये बोला जाता है कि सिंथेटिक फाइबर्स अगर बन रहे हैं तो उससे हमारे जो जंगल हैं वो बच जाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, एक्सपेक्ट रेयॉन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि आपको एक एक्टिविटी दिखानी है जिससे ये पता चले कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। सो आप इसका आंसर लिखोगे, for this, we will design a circuit. For that, we need a bulb, some wires, a battery, and a plastic pipe. After setting the experiment switch on the current, you will observe that the bulb does not glow. Hence, thermoplastic is a poor conductor of electricity. तो देखिए बच्चों, चाहे थर्मोप्लास्टिक हो या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो, ये दोनों ही क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ओके। तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसके लिए आपको बल्ब की ज़रूरत होगी, वायर्स की ज़रूरत होगी, बैटरी की ज़रूरत होगी और प्लास्टिक पाइप की ज़रूरत होगी। जब आप सर्किट बना लोगे और आप स्विच ऑन करोगे करंट का, तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो बल्ब है वो हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है मतलब जल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको आपके साइंस लैब में आपके टीचर करके दिखा सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ नहीं करके दिखा पाऊँगी, तो इसलिए सिंपली मैंने सिर्फ इसका आंसर लिखा है। बस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।